गुड मॉर्निंग आशीष। सलामी तो दे रहा है जापान का बाजार, क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री, और सलामी इसलिए भी दे रहा है क्योंकि वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी में भरोसा रखती है। जो डर रहता है अपन वो टाइटन करेगा जापान, ऐसा होगा नहीं इनके शायद कार्यकाल जी, और इजी फिस्कल पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी में भरोसा रखती है। इस वजह से येन में करेंगे, मतलब इस बात की उम्मीद तो है बाजार को, क्योंकि येन कमजोर हो रहा है लेकिन बाजार जो है वहाँ के रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। 47,000 के ऊपर निकाई जो है वो कामकाज कर रहा है। पिछले हफ्ते भी कोई ऐसा बड़ा एक्शन यूएस के बाजारों में तो देखने नहीं मिला, फिर भी बढ़त के साथ ही बंद हुए सारे बाजार हफ्ते दर हफ्ते अगर देखें तो, क्योंकि नैस्डैक में टेक शेयरों में थोड़ी सी जो है आखिरी घंटे में बिकवाली देखने मिली थी, जिस वजह से थोड़ा सा दबाव नैस्डैक और S&P 500 पर हमें देखने मिला था। और बावजूद इसके कि सर्विसेज PMI का जो आंकड़ा था वो थोड़ा सा कमज़ोर था। 50 का आंकड़ा आया था जो कि स्टैग्नेशन जाहिर करता है, ना एक्सपेंशन ना कॉन्ट्रैक्शन। और बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जो थी वो मई 2020 के बाद पहली बार कॉन्ट्रैक्शन टेरिटरी में चली गई। तो ये एक और ख़राब मैक्रो डेटा जो है यूएस की तरफ से निकल कर आया। अब शटडाउन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि आज रात दोबारा सेनेट में वोट होने के अनुमान है, लेकिन बात अभी भी साफ है, जहाँ जब तक डेमोक्रेट्स के कुछ लोग इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट नहीं डालते तभी भी इस रेजोल्यूशन का पास होना तो लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि 60 वोट की ज़रूरत है और रिपब्लिकन्स के पास सिर्फ 53 वोट है सेनेट में। फेडरल वर्कर्स की एक यूनियन है जिन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कर्मचारियों की छटनी हो, उसे वो तुरंत के तुरंत खारिज कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी तौर पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि शटडाउन के दौरान जो है कर्मचारियों की छटनी की जाए। पिछले हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप और पूरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहता आ रहा है कि हम जो है वर्कर्स को ले ऑफ कर देंगे, हम जो है डेमोक्रेटिक एजेंसीज जो है जो स्कैम्स चला रहे हैं उनमें जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको ले ऑफ कर देंगे। तो उस वजह से जो है अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है और उनके जो मॉर्गन स्टैनली की जो एस्टिमेट्स है वो ये कह रही है कि 10 दिन से लेकर के 1 महीने तक ये शटडाउन जो है वो चल सकता है। लेकिन व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है केविन हैसेट, उन्होंने ये कहा है कि अगर डेमोक्रेट्स थोड़ी सी रियायत दिखाए, थोड़े से रीजनेबल बने, तो ले ऑफ की कोई गुंजाइश नहीं बनती। स्पेंडिंग का बिल जो है वो पास हो जाएगा और तब जा करके जो है सारा मामला जो है फिर से सुलझ सकता है। लेकिन एक और अपडेट गाजा से ये आ रहा है कि आज से इजराइल और हमास के बीच में जो है चर्चा शुरू होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट का पीस प्लान बनाया है वहां पर उन्होंने हमास से धमकी दी है कि आप ये इसे तुरंत के तुरंत मान ले वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमास ने भी एक पेशकश की है कि सारे जो बंधक उन्होंने जो है ये किए हैं, कैप्चर किए हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत वो रिहा कर देंगे। ये जो है रिपोर्ट्स कह रही है। मिस्र में, ये इजिप्ट में आज ये बातचीत शुरू होने जा रही है, क्योंकि वो इजिप्ट जो है एक मध्यस्थ के तौर पर इस बैठक में शामिल होने जा रहा है। और सारे जो अरब देश है जिनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते हैं उन्होंने भी हमास पर ये दबाव डाला है कि ये जो प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है उसे तुरंत के तुरंत जो है वो मंजूर कर ले। थोड़ी सी गहमा गहमी जल्दबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज का जो है वो अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उस वजह से थोड़ी सी जल्दबाजी चल रही है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि ओपेक ने जो है आउटपुट कट्स को मंजूरी दी है, लेकिन मामूली सा आउटपुट कट मंजूर किया, जितनी अनुमान थे उतने नहीं। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर मिला जुला सा ही आप कह लीजिए, कोई ऐसी बड़ी मूव है नहीं, लेकिन शटडाउन कहां तक चलेगा उस पर सबकी नजरें होंगी। यह है ग्लोब की